मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT DG स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, खेलने भी जाते होंगे और अपने परिवार में बहुत अच्छी बातें भी करते होंगे। तो चलिए, पापा जब बच्चे थे, पाठ में आपने देखा कि पापा अपने बचपन में तरह तरह की सोच रखते थे, उनके विचार कुछ अलग अलग थे और आपने जब जाना तो थोड़ा आपको अचरज भी हुआ, अच्छा भी लगा और आप भी कुछ कल्पना में खो गए। तो उस पाठ के आधार पर कुछ आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा और बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। घर परिवार में आप रहते हैं अपने माँ के साथ, पापा के साथ, घर में दादा दादी, बहन, चाचा, बहुत सारे संबंध वाले साथ होते हैं और आप जानते भी हैं कि सबको अलग अलग नाम से हम बुलाते भी हैं। तो मैं देखता हूँ कि आपको याद है कि नहीं, आप जानते भी हैं या नहीं। तो चलिए मेरे साथ और कुछ चर्चा करते हैं अपने घर के परिवार के सदस्यों के संबंध को लेकर। तो आप देखिए, आप जानते हैं ना, पापा के पापा को क्या कहते हैं? दादा। पापा के पापा को दादा। किसी घरों में बाबा, आजा, ऐसा कुछ कहते हैं। पर आप क्या कहते हैं अपने पापा के पापा को? यह आपको बताना है। कुछ और जो संबंध हैं उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो पापा के पापा को क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है। तो पापा के पापा को हम लोग बोलते हैं दादा। दादा। कुछ लोग बोलते हैं बाबा, बा। और कहीं कहीं तो किसी घरों में आजा भी बोला जाता है, आजा। उसी तरह से पापा की माँ, पापा की माँ, इसको हम क्या कहते हैं? पापा की माँ को क्या कहते हैं? तो दादी बोलते हैं। आप जानते होंगे ना, किन्हीं घरों में आजी बोला जाता है। और कुछ कहा जाता होगा तो आप अपने नोटबुक में दर्ज करिएगा अपने घर की बात को। पापा के बड़े भाई, पापा के बड़े भाई तो कहीं चाचा, कभी बड़े पापा। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। चाचा या किसी घरों में बड़े पापा। उसी तरह से पापा की बहन, पापा की बहन क्या होती है? बिल्कुल सही, पापा की बहन फूआ। और आप कुछ बच्चों के द्वारा तो बुआ भी बोला जाता है। फिर आइए पापा के छोटे भाई, पापा के छोटे भाई को भी चाचा कहते हैं। पर आपके यहाँ आप अपने पापा के छोटे भाई को क्या कहते हो, वह आपको लिखना है। अब आइए, पापा की बात हो गई, अब माँ की बात करते हैं। माँ से जुड़े हुए लोग को हम कैसे बुलाते हैं? तो पहले माँ के पापा, इसका मतलब चलिए नाना जी घर चलते हैं, मामा के घर चलते हैं। तो माँ के पापा जो होते हैं वो नाना जी होते हैं। तब माँ की माँ, जिसको माँ की माँ या माँ को हम लोग माई भी कहते हैं, तो माई की माँ, तो माई की माई या माई की माँ को हम लोग नानी। फिर माँ के भाई, मम्मी के भाई को क्या बोलेंगे? आप बिल्कुल सही, आप सब जानते हो, माँ के भाई को मामा। और माँ की बहन
मौसी। अब आई बात मां की बहन के पति। तो मां की बहन कौन हुए? मौसी। अब मौसी के पति मौसा जी। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने यहां पर लिखा है, लेकिन आप अपने स्तर से अपने घरों में आप अपने लोगों के साथ किस नाम से बुलाते हैं, किस संबंध से बुलाते हैं, उसको आपको स्वयं लिखना है और अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। अब आइए कुछ और बात करते हैं। ऊपर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक शब्द के बदले दूसरा। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इस बात को समझते हैं। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। अब आप देखिएगा शब्द है, जैसे उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। उन्होंने मतलब बिल्कुल सही, पापा ने। उन्होंने का मतलब ये पापा की बात आ रही है, उन्होंने। और फिर देखिएगा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कौन जहाजी बनना चाहते थे? पापा। यानी ये वह जो है किसके लिए आया है? ये पापा के लिए आया है। इसका मतलब ये जो शब्द है, ये दोनों शब्द किसके लिए आया है? पापा के लिए। तो तब अब आप ऐसे समझिए, एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी ये जो शब्द हैं सर्वनाम के शब्द हैं। तो कौन कौन शब्द मिले आपको? एक मिला उन्होंने, दूसरा शब्द मिला आपको वह, ये पापा के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। कुछ और शब्द हैं जिनको आपने सुना होगा, जैसे तुम, इस, उन्हें, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आप देखिए, आपके पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं, उनमें से आपको छांटना है, नोटबुक में लिखना है और उन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करना है। यहां पर हमने कुछ शब्द को छांटा है। देखिए क्या क्या है, उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। और इन शब्दों से मैं वाक्य बना रहा हूं, आप भी नोटबुक में दर्ज करेंगे और वाक्य बनाएंगे। चलिए उदाहरण के लिए मैं आपको एक एक वाक्य बना देता हूं। उनसे, उनसे पूछकर बताओ। अब देखिए उनका कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उनका छोटा भाई मेरा मित्र है। मैं से वाक्य बनाना बहुत आसान है, आप अपने बारे में लिख सकते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब आइए उन्हें, उन्हें आदर दो या उन्हें बुलाओ। उसी तरह से फिर आइए तुमसे भी आप लिखिए, तुम कहां जा रहे हो। और चूंकि यह प्रश्न पूछ रहे हो आप, इसलिए यहां पर
प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो इस तरह से हमने कुछ शब्द जो सर्वनाम कहे जाते हैं और उन शब्दों से वाक्य हमने बनाया। आप भी इन शब्दों का चयन करेंगे अपने पाठ पुस्तक से, अपने पाठ से, और नए नए वाक्य बनाइएगा। अब आइए एक बहुत अच्छी बात आपसे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किसी अलग अलग कामों में तेज हैं, माहिर हैं। वह काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आपके घरों में भी, आपके दोस्तों में भी सबकी खूबी कुछ न कुछ अलग होती है। तो आज चर्चा करते हैं कि आपके कौन मित्र, आपके परिवार के कौन सदस्य किन कामों में माहिर हैं। उनका नाम लिखना है। इधर सारा काम दिया हुआ है और आप इस तरफ अपना नाम लिखेंगे उन लोगों का जो आपके घर के सदस्य हैं, आपके मित्र हैं, जो किसी खास काम में माहिर हैं। अपने नोटबुक में दर्ज कर और आप इन कामों के सामने उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम और आप मिलकर उसको पढ़ते हैं और आपको नाम सोचना है और नोटबुक में दर्ज करना है। तो शुरू करते हैं। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके घर में सबसे कहानी सुनाने में कौन माहिर है, किसकी कहानी सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। दादी है, नानी है, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह से जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं। कढ़ाई जैसे आपने देखा होगा कि आपकी दीदी, आपकी माँ बहुत सुंदर सा फूल चादर में, तौलिया में या अन्य चीजों में बनाते हैं। तो कौन सुंदर कढ़ाई कर सकते हैं, तो उनका नाम आपको लिखना है। फिर देखेंगे जो कलाबाजियां खा सकते हैं। कलाबाजियां मतलब जैसे कभी आप में से देखते होंगे कोई हाथ पर चलने लगता है, पैर ऊपर करके चलने लगता है, कोई अच्छा सा जंप करता है, उछलता है। तो कौन अच्छा कलाबाजियां करता है, उसमें कौन माहिर है, उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। हाँ, इनमें तो आपके दोस्त बहुत माहिर हैं। अपने शिक्षक का नकल उतारना, अपने घर के माता पिता का नकल उतारना या किसी अन्य का नकल उतारने में माहिर हैं। तो उनका नाम आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं। ठंड के दिनों में स्वेटर के लिए जरूरत होती है ना, तो आपकी बुआ, माँ, चाची, बहन कौन सबसे ज्यादा स्वेटर अच्छा बनाते हैं, उनका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। अब देखिए, जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं। तो आपके दोस्तों में से भी बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको आप किसी भी चीज पर आप 2 मिनट तक बोलने के लिए कहेंगे तो बोल लेते हैं, अर्थात वो अच्छा सा भाषण दे लेते हैं। जैसे अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने स्कूल के बारे में। तो जो ऐसा कर लेते हैं, जो इसमें माहिर हैं, उनका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं। हाँ, पहेलियां जैसे 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बताओ क्या चीज है। तो जो कठिन कठिन पहेलियां भी सुलझा लेते हैं, उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए, जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं। अरे हंसना तो बहुत अच्छी बात है, हंसना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खुलकर हंसते हैं, अठास करके, हा हा हा। तो वह व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर के सदस्य हो सकते हैं, जिसको लगता है कि खुलकर हंसते हैं, तो उनका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर आप आइए, जो तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। हाँ, आवाजें निकालना, जैसे किसी जानवर का, किसी जीव जंतु का जो आवाजें निकाल सकते हैं, उनका नाम यहाँ पर आप लिखिएगा। अब आगे देखिए, जो अनुमान से ही चीजों की सही माप या वजन बता सकते हैं। अनुमान से, अंदाज से, जैसे किसी चीज को कितना है, 2 केजी हो सकता है, 3 केजी हो सकता है, या 4 फीट इसकी लंबाई है। तो जो अनुमान से, बिना नापे, अंदाज से, तो ऐसे लोग कौन हैं,
तो हो सकता है आपके घर के दादाजी होंगे, दादी होंगे, या आप में से भी कोई आपके दोस्त हो सकते हैं जिनको अच्छा अंदाज करने आता है, तो उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं या मतलब नाटक खेल सकते हैं, जैसे कभी आप हीरो बन जाते हैं, तो जो अच्छा सा अभिनय कर लेते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद देखिएगा, जो बेकार की चीजें से सुंदर चीजें बना सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। जो बेकार की चीजें हैं, वेस्ट चीजें हैं, उनको भी अच्छा से अरेंज करके उनको दोबारा यूज करने के लिए ऐसा घर में कौन है, आपके दोस्त में कौन है, आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और जब इतनी सारी बातें हो गई, तो अब आपकी बारी। आप किन चीज में माहिर हैं, आपको कौन सा काम करना बहुत प्यारा लगता है और उसमें आप अच्छा से कर लेते हैं, तो अपने बारे में भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अच्छा लगा ना? चलिए आप अपने नोटबुक में दर्ज कर और इस तरफ आप नाम लिखेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि आपने किनका नाम किन कार्यों को लेकर, किन कार्यों में उनका माहिर के रूप में जाना है कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनको अच्छा से आता है। तो आप इस चीज को चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पापा जब बच्चे थे, अभ्यास कार्य करते हुए हम सबों ने बहुत सारा काम किया। अब आज का अंतिम प्रश्न आपके साथ है, वह भी पापा को लेकर। आपने पाठ में जिस पापा की बात आपने पढ़ी, उस पापा के बारे में बताना है। उस पापा के बारे में आप क्या सोचते हो? तो चलिए नीचे लिखे पंक्तियां पढ़िए। इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि आप पापा के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें 4 बातें कही गई है पापा के बारे में, तो आपको जवाब देना है कि जिस पापा की चर्चा हो रही थी वे पापा कैसे थे। तो सबसे पहले, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा क्या थे? जानकार थे, तब न वो जवाब देते थे। इसे ऐसा लगता है कि पापा जानकार थे। दूसरी बात देखिए पापा को लेकर, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। आपने देखा है ना, पापा कभी चौकीदार बनना चाहते थे, कभी जहाजी बनना चाहते थे, तो उनका जवाब अलग अलग होता था। इसका मतलब ऐसा लगता है कि पापा बिना सोचे बोलते थे। पापा बिना सोचे बोलते थे। तीसरी बात, मैं छोटे बच्चे को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, पापा ऐसा कहते थे। इसका मतलब लगता है कि पापा, ऐसा लगता है कि पापा कैसे थे? आप सोचिए। आप, यस, सही बात है, पापा दयालु थे। और अंतिम बात पापा को लेकर चर्चा करेंगे हम लोग। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में चौकीदारी करूंगा। पापा ने कहा था ना, पापा जब बच्चे थे पाठ में, कि रात को चौकीदारी करूंगा। इसका मतलब है वे दिन में भी काम करना चाहते थे, रात को भी उन्हें लगा कि हम कुछ कर सकते। इसका मतलब वो बहुत मेहनती थे, परिश्रमी थे। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा लगता है कि पापा परिश्रमी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पापा को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया। आप अपनी नोटबुक में इन सारी बातों को लिखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, साथ ही पढ़ाई भी करेंगे और खेल भी खेलेंगे, लेकिन माता पिता की बातों को हमेशा मानते हुए काम करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। थैंक यू। फिर मिलता हूं अगले पाठ के वीडियो के साथ।